दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु वालों के लिए चर्चा करेंगे कैसा समय रहता है आपका शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप देख रहे हैं, परिवर्तन योग बना हुआ है। मंगल के साथ शुक्र का परिवर्तन होगा 13 तारीख से। हालांकि 11 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अभी तुला राशि में गोचर कर रही हैं। वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव में, और मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। इस बीच आपको बता दें, 13 तारीख को बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, और उसके पश्चात 2-3 दिन के बाद सूर्य भी 12वें घर में आ जाएंगे। तो त्रिग्रही योग एक किस्म से आपके 12वें घर में बनेगा। बुध, शुक्र और सूर्य का मंगल की दृष्टि में रहेंगे यह तीनों ग्रह। तो जानते हैं किस तरह का प्रभाव इस अवधि में पड़ता है। शुक्र आपको बता दें 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राशि परिवर्तन का प्रभाव किस तरह से लाभान्वित करने वाला है, किस एरिया से आपको लाभ हो सकता है और कहां से आपको सावधान भी रहना चाहिए, वह भी बताएंगे। और साथ में एक आध रेमेडीज उपाय आपको जरूर सुझाएंगे, खासकर जिनकी शुक्र, मंगल इत्यादि की दशा अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा है। उनके लिए यह रेमेडीज काफ़ी कारगर होंगी। शुक्र दोस्तों भौतिकता के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। आप लोगों की कुंडली में तो लाभ के भी मालिक हैं। और मंगल दोस्तों आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, जो नेम फेम और अचानक से धन लाभ के भी कारक माने जाते हैं। संतान पक्ष के मालिक हैं। मंगल का शुक्र के साथ परिवर्तन बहुत अच्छी स्थिति में हो रहा है, अच्छे मौके पर हो रहा है कहें तो, क्योंकि हाल ही में शनि का मार्गी हो जाना और गुरु भी कुछ दिन के पश्चात मार्गी हो चले हैं 24 नवंबर से। तो स्थितियां इस परिवर्तन की अच्छी बन रही है, रूपरेखा अच्छी बनती चली जा रही है आप लोगों के लगन के लिए, खासकर क्योंकि गुरु का मार्गी होना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। उस पृष्ठभूमि में देखते हुए यह आपको राशिफल बताते हैं। दोस्तों, शुक्र छठे घर के मालिक होकर 12वें घर में बैठेंगे, तो 6th लॉर्ड का अगर संबंध मंगल से ना होता, मंगल के साथ परिवर्तन ना होता, तो यह दिक्कत का कारण हो जाता। परंतु क्योंकि मंगल के साथ परिवर्तन है, एक दूसरे के घर में जब भी दो ग्रह बैठे हों तो वह शुभ फल देते हैं एक दूसरे के भाव का। तो नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेंगे छठे घर के। हाँ, फिर भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है कार्यस्थल के ऊपर, और खान पान के ऊपर खासकर नियंत्रण रखें इस अवधि में। भौतिक पदार्थों का आप उपभोग करेंगे इस अवधि में। संसारिक सुख सुविधाओं को उपभोग करेंगे। अगर आप किसी तरह के कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों में बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि बुध का भी शुक्र के साथ मिलन हो जाएगा, और शुक्र भी 24-25 तारीख से बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो यह समय 25 तारीख के उपरांत और भी उत्तम हो जाएगा व्यापारी वर्ग के लिए। खासकर अगर आप तांबा में, आयरन में, डायमंड में, ज्वेलरी में डील करते हैं, तो आपके लिए समय 14 तारीख से ही श्रेष्ठ हो जाता है। बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के साथ युति हो तो व्यापार में वृद्धि,
खासकर कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलती है। अगर आप किसी तरह के कमीशन एजेंट्स हैं या कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, अकल्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं या होटल लाइन में हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज है, मनी के साथ कोई रिलेशन है, पैसे के लेन देन का कोई कारोबार है, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन एजुकेशन संस्थानों में अगर आप कामकाज करते हैं, इस अवधि में शुक्र और बुध की युति हो जाती है 13 तारीख से ही, और मंगल के साथ शुक्र का परिवर्तन है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज आपके लिए उत्तम रहेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का समय भी उत्तम रहेगा। परंतु जहाँ तक बात है मंगल की, मंगल पंचम स्थान के मालिक का संबंध शुक्र के साथ होना, पंचमेश का लाभेश के साथ संबंध होना अचानक से लाभ के भी योग बनाता है। खासकर अगर आप शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से आपको लाभ हो सकता है। परंतु बुध फोर्थ लॉर्ड होकर 12वें घर में है, तो जो भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसको ध्यान से, बारीकियों को ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। आपको इस अवधि में बैंकों से ऋण मिलेगा, और बैंकों से जो भी एग्रीमेंट करते हैं या कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, जो लोन्स देते हैं, आप ज़रूर लेंगे। बिजनेस जो करते हैं खासकर, या जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, समय उत्तम है, आप लोगों को बैंकों से कहीं तो ऋण मिल जाता है। अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं, कुछ लोगों को कर्जे से प्रॉब्लम होगी, तो यह अवधि 4 दिसंबर तक शुभ रहेगी। आप लोगों को इस तरह के कामों में सफलता मिल सकती है। और साथ में आपको बता दें, अगर आपका किसी तरह का कोर्ट कचहरी में या कोई भी इस तरह का अदालती मसला है, उसमें भी आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। मंगल यहाँ पर 6th हाउस में विपरीत राजयोग बनाते हैं एक किस्म से, और शुक्र 12वें घर में अति श्रेष्ठ हो जाते हैं, और शुक्र को बुध को भी शरण देते हैं शुक्र बेसिकली। तो शुक्र की स्थिति मंगल के साथ परिवर्तन होने के कारण और 12वें घर में होने के कारण शुभ हो जाती है, तो बुध भी काफ़ी हद तक शेल्टर में रहते हैं, तो व्यापार को काफ़ी शेल्टर मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो रिस्क हैं, आपको कोई दिक्कतें दिखती हैं, उसका तोड़ आपको नज़र आ जाएगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट, खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वालों को थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। कोई नई डील अभी ना करें जब तक मंगल के सामने बुध हैं, क्योंकि बुध का परिवर्तन भी 13 तारीख को ही हो जाना है। जैसे ही मंगल परिवर्तन करते हैं, और मंगल हालांकि स्ट्रोंग है, अपने नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि 3 दिसंबर तक रहेंगे। तो इस अवधि में 4 दिसंबर तक, जब तक ये शुक्र के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, धनु राशि में नहीं आते शुक्र, तब तक आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। धन लाभ की स्थितियाँ, भौतिक पदार्थों से आपको लाभ होता है, और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे रहते हैं। कंजुगल लाइफ के लिए उत्तम होती हैं स्थिति। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो कला में भी निखार आता है। विपरीत राजयोग का अकल्पनीय लाभ, बेहतरीन लाभ, खासकर संतान से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप किसी तरह की होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, फायर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मिलिट्री डिफेंस आर्मी में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए यादगार समय हो सकता है, अगर आपकी मंगल की या शुक्र की दशा अंतर्दशा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, व्यापार के लिए समय उत्तम है, एजुकेशन के मसलों को लेकर समय श्रेष्ठ रहेगा, और भूमि भवन से भी लाभ होने के योग बनते हैं। पैसे के लेन देन के लिए समय उत्तम है। धन लाभ के, विदेशों से या विदेशी जो नागरिक हैं, उनसे डील करने में आपको फायदा होगा।
ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए परिवर्तन के कारण धन लाभ का है, प्रतिष्ठा का है, परंतु फिर भी कुछ सावधानियां ये भी सुन लीजिए। खासकर जिनके शुक्र मंगल कमजोर हैं और अच्छी स्थिति में नहीं है और उनकी दशा अंतर्दशा है, अशुभ प्रभावों में है कुंडली में, तो उन लोगों को अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, खासकर स्टमक का ख्याल रखना चाहिए और किसी तरह का रिस्क जरूरत से ज़्यादा बिजनेस में नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपके शुक्र और मंगल किस स्थिति में? अगर आपके पास कुंडली नहीं है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, लगन कुंडली नहीं जानते, तो आपको फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, खासकर शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी के कामकाज में। अदरवाइज जन साधारण के लिए, जो भी धनु राशि धनु लगन के लोग हैं, उनके लिए समय अतिश्रेष्ठ है, उत्तम है। जैसे कि बताया, ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते, ग्लैमर की फील्ड में हैं तो आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स या नया बिजनेस मिल सकता है। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग के कारण आपको शत्रुहंता बनाते हैं, आपका तेज प्रभाव बना रहता है, आपके कार्यों में गतिशीलता आती है। और मंगल की दृष्टियों की अगर चर्चा करें, मंगल मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण आप लोगों को काफ़ी लाभान्वित करेंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट अच्छा ही फल देता है। हालांकि वक्री हैं, वक्री प्लैनेट दोस्तों जब भी 6, 8, 12 घरों में होता है तो अच्छा फल देता है, क्योंकि वक्री प्लैनेट थोड़ी कमज़ोर हो जाते हैं, स्लो गति से मूव करते हैं, उल्टी दिशा में मूव करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का तो फल अच्छा मिलेगा, या यूँ कहीं पिछले समय की जो कठिनाइयाँ हैं या पिछले समय के जो अधूरे काम हैं वह कार्य पूर्ण करने की रूपरेखा बन रही है आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में, ये मंगल के कारण। वक्री मंगल यहाँ पर अतिश्रेष्ठ आपके लिए। भाग्य स्थान पर दृष्टि, विदेशों से लाभ, हाँ धर्म कर्म के कामों में थोड़ी अरुचि हो सकती है। ये ऐसा होता है जब बिजनेस आपका एक्सपेंड कर रहा होता है या बिजनेस में कामकाज में मशरूफ़ है, तो धार्मिक कृत्यों में आप इतना हिस्सा नहीं लेते, पूजा पाठ में इतना समय नहीं दे पाते, ये हो सकता है। हालांकि आपका विल पावर प्रभाव क्षेत्र बना रहेगा, मानसिक बल उत्तम रहेगा, आप सुखी रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये मंगल का तेज प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, जैसे कि बताया, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, आप शत्रुहंता रहते हैं। मंगल का विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके चलते शुक्र को भी शेल्टर मिल जाता है, शुक्र मंगल का परिवर्तन होने के कारण। हालांकि 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक शुक्र अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके ऊपर मंगल और शनि का भी दोनों प्लैनेट्स का शुक्र के ऊपर भी प्रभाव देखा जाता है। शुक्र वैसे भी मंगल की राशि में है, तो मंगल से रिलेटेड कामकाज 24 तारीख तक अगर करने हैं, खासकर होटल लाइन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज हैं, या खेल स्पर्धाओं से रिलेटेड कामकाज हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन या कंपटीशन स्पर्धाओं से रिलेटेड आपको सफलता मिलती है। अगर आप छात्र हैं तो एग्ज़ाम्स में आप उत्तीर्ण होते नज़र आ रहे हैं। परीक्षा परिणाम अगर आपका 24 तारीख तक आना है या इवन 4 तारीख तक आना है, तो उसका परिणाम आपके हक में होगा। हाँ, मातृपक्ष मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी छेड़े मत। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सतर्क रहें और लेन देन करते हुए डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजैक्शंस करते हुए डॉक्यूमेंट्स को, या कोई कमिटमेंट करनी है, बुध क्योंकि 12वें घर में होंगे, तो आप लोगों को स्पीच के ऊपर, वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखकर ही चलना चाहिए। या अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, खासकर जिनकी बुध शुक्र मंगल की दशा अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। अदरवाइज विदेशों से लाभ के योग, क्योंकि सूर्य भी 12वें घर में चले जाएंगे 15-16 तारीख से, तो आपके लिए समय लाभकारी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग, प्रतिष्ठा के योग, लाभ के योग। फिर भी आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ जिनके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, मंगल बुध शुक्र की खासकर, उन्हें खासकर क्या करना चाहिए दोस्तों?
एक तो आपको बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि देना चाहिए, गरीब कन्याओं को। दूसरे, शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। और अगर हो सके तो इस अवधि में आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। मोंकीज को बनानाज इत्यादि खिलाएं तो आपके धन में लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग जो बने हुए हैं, क्योंकि 11वें और 5वें घर के मालिक का परिवर्तन शुभ होता है, अचानक से लाभ के योग हैं, तो मोंकीज को बनाना खिलाने से आपके योग प्रबल होते हैं। बच्चों से, संतान से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते हैं इस तरह के परिवर्तन में, इस तरह के ग्रहों की स्थिति में। कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर श्रेष्ठ हो जाता है इस अवधि में, 24 तारीख से मार्गी हो जाते हैं। तो ये स्थितियां 4 दिसंबर तक शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन का ये जो परिवर्तन योग है, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, ये श्रेष्ठ रहेगा, लाभकारी रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।